राजौरी में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की वजह से 2 साल की लड़की का इंतकाल हुआ है और इसके साथ साथ ही एडीडीसी भी शहीद हुए हैं और 2 और जख्मी हुए हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनआई। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। कल रात से ही लगातार सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक्स हुए हैं, चाहे जम्मू की आप बात करें, अखनूर की बात करें, श्रीनगर की बात करें। कई सारी रिपोर्ट्स हमारे पास इस हवाले से आई है, लेकिन उन्हें बर वक्त जो है उन अटैक्स को खत्म कर दिया गया, यानी उन्हें नाकाम बना दिया गया आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। आपको बता दें कि आज सुबह एक अफसोसनाक खबर आई और ये जेकेएनएस के जरिए हमारे पास खबर आई है, जिसमें बताया गया कि 3 लोग जो है, जिसमें 2 साल की एक बच्ची थी और एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो शहीद हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि जो एलओसी पे लगातार क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, जैसे कि मैं बार बार आपको बोलता आया हूं कि एलओसी पे सीज फायर वायलेशन बार बार हो रहा है और उसकी वजह से काफी नुकसान बॉर्डर एरियाज में देखने को मिला है। आपको बताते चले कि राजौरी में 3 लोग शहीद हुए हैं और ये आज सुबह के टाइम पे हुआ है। ऑफिशियल्स का कहना है कि जो शहीद हुए हैं उनमें से एक का नाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे, ये एडीडीसी राजौरी, राजकुमार थापा। एक 2 साल की बच्ची है आशा नूर, एक और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और 33 साल का मोहम्मद शुएब, जो कि मोहम्मद शाहिद का बेटा है और ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सोर्सेज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी शेल्स जो है वो रेसिडेंशियल एरियाज में लैंड हुए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पैनिक हुआ और वहां पे डैमेज हुआ। ये एक शेल इसमें से रेसिडेंस पे गिरा एडीडीसी के, और उसकी वजह से उनका ऑन स्पॉट इंतकाल हुआ। ये जो छोटी लड़की है आशा नूर, और जो दूसरे सिविलियन वहां पे मारे गए हैं इस शेलिंग की वजह से। आपको बता दें कि इस बच्ची की जो माँ है और बाप है वो काफी ज्यादा जख्मी है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है ट्रीटमेंट के लिए। उनकी कंडीशन अभी जो है क्लोजली मॉनिटर की जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है जो ये इफेक्टेड लोकेशंस है, उस लोकेशन को, उन लोकेशंस को। और फर्दर शेलिंग अभी भी रिपोर्ट हो रही है उन इलाकों से। आपको बता दें कि जैसे एडवाइजरीज जारी कर दी गई थी, आज फिर से फ्रेश एडवाइजरीज जारी कर दी गई है और इसमें बताया गया है, लोगों को गुजारिश की गई है कि आप घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। और इसी के साथ आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, हम लगातार काम कर रहे हैं आपको सेफ गार्ड करने के लिए, इसलिए हम हर एक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काम रहिए और आप प्रिकॉशंस को आप फॉलो कीजिए जो गवर्नमेंट बार बार आप तक टाइम बाय टाइम पहुंचाती आ रही है। और अपडेट्स जो है वो इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि कोई पैनिक ना हो और आप लोगों को सूरत हाल से अपडेटेड रखा जाए। पिछले कुछ लाइव वीडियोस में मैं बोल चुका हूं कि किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, और राजौरी में, पुंछ में हमने देखा, उड़ी में हमने देखा, या कुपवारा की आप बात करें तो काफी ज्यादा वहां पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है, यानी आम पब्लिक का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे घर हो चाहे दुकानें हो, काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। ऐसी ऐसी तस्वीरें वहां से आई है जहां पे जो काफी ज्यादा अफसोसनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो अपना काम बखूबी करती है और करती आ रही है। उन्हें अच्छे से पता है कि किस तरीके से किस चीज को डिफेंड करना है, किस तरीके से लोगों को बचाना है, लोगों को सेफ रखना है। और जो फैसिलिटीज है, इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है, चाहे हॉस्पिटल्स है, चाहे स्कूल्स है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, उनको किस तरीके से सेफ गार्ड करना है, तमाम ये इंफॉर्मेशन जो है ये उनके पास होती है और पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स और प्लान्स उनके पास ऑलरेडी होते हैं। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपडेट्स आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। इस हवाले से अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी एक ट्वीट आया है इस पे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल एडीडीसी राजौरी जो है वो शहीद हुए हैं क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से। सुबह भी जम्मू से ऐसी तस्वीरें आई जहां पे जम्मू में दिखाया गया कि रेसिडेंशियल हाउसेस को नुकसान हुआ है। जो ज्यादातर बॉर्डर के इलाके के लोग हैं वहां पे रिहायशी घर जो है उनको उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। गाड़ियां हैं वहां पे, वो भी वहां पे दिख रहा था कि उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से सूरत हाल संगीन होती जा रही है, उस हिसाब से एडवाइजरीज,
प्रिकॉशनरी मेजर के लिए एडवाइजरीज जारी कर दी जा रही है। और फ्रेश एडवाइजरीज जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि आप घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर आप ना निकले। खासतौर से वो लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहते हैं, पुंछ राजौरी, उड़ी, कुपवारा, अखनूर वगैरह जो बॉर्डर के इलाके के नजदीक रहते हैं, तो उन्हें घरों के अंदर रहना चाहिए, घरों से बाहर आप ना निकले। लेकिन कई मौत अमवात जो है इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से हुई है पिछले कुछ दिनों में, और काफी लोग जख्मी भी हुए हैं। और पुंछ अस्पताल में भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्हें ले जाया गया, उसके बाद जम्मू शिफ्ट किया गया। तो काफी ज्यादा नुकसान इस वजह से हो रहा है। खुदा ना करे अगर ये और ज्यादा इंटेंस होता है तो और ज्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें हम, तो ज्यादातर कोशिशें की जा रही है कि सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए, यानी सिचुएशन जो इस टाइम चल रही है इसको कंट्रोल किया जाए और एक फुल फ्लेजेड वॉर ना हो। और क्योंकि वॉर की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा तबाही इससे होती है, और वॉर से बचे रहें। फिलहाल इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और बाकायदा तौर पे अगर किसी भी तरीके का थ्रेट होता है उसे बखूबी निपटना जानती है यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मड फोर्सेस बखूबी निपटना जानती है। और ऑलरेडी उनके पास मशीनरी है, उन्हें पता है किस तरीके से इसको रोकना है, किस तरीके से किसी एक्सटर्नल थ्रेट को किस तरीके से रोकना है, और किस तरीके से लोगों को सेफ रखना है। फिलहाल देखते रहिए जिया नाइट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।